ठीक है। सो भाई आज हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, वो है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 20 है अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। भाई देखो मेरे पास वही स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं पढ़ाने के लिए, ठीक है, नॉलेज बहुत तगड़ी है तो नॉलेज से पढ़ते हैं कि क्या होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट नीट लेवल तक का। अपने पास ना दो वर्ड है, एक लोकोमोशन वर्ड एक मूवमेंट वर्ड है। ठीक है, लोकोमोशन मतलब और दो वर्ड को हम समझते हैं कि चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पहला चैप्टर वर्ड है लोकोमोशन, दूसरा वर्ड है मूवमेंट। इसको एक मिनट बाद समझेंगे, पहले इस वर्ड को समझते हैं मूवमेंट को। ठीक है, कि मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, देखो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो कोई भी देखो मैं अभी खड़ा हूँ ना एक जगह, ठीक है, जब तक मैं अपनी पोजीशन चेंज ना करूँ, मतलब कि चल के ना आ जाऊँ, ये अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज ना करूँ, खड़े खड़े कुछ करता रहूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मूवमेंट है मेरी, मैं अपना हैंड मसल मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट है, अपनी आंख मार रहा हूँ, मूवमेंट है, ठीक है ना, हेयर सब ने हिला रहा हूँ, शोल्डर हिला रहा हूँ, सब मूवमेंट है। ठीक है, अब एक मान लो मक्खी है, ठीक है, अब यहाँ मक्खी उड़ती उड़ती यहाँ पर आ जाए, यहाँ बोर्ड पे आके बैठ जाए और वो अपने पंख हिलाए खड़े, मतलब एक जगह बैठ कर, वो उसकी मूवमेंट है। अगर वो उड़कर अपनी जगह चेंज कर ले उसको लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक है, जब तक भाई एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक प्लेस पर है, एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर खड़े खड़े डांस करे, कोई मतलब नहीं, सब उसकी मूवमेंट है। ठीक है, अब मैं खड़े खड़े अपने ये टोज या एडी ऊपर उठा रहा हूँ, टोज ऊपर, ठीक है ना, उठा रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये सब तो एक मूवमेंट है। मैंने अपनी पोजिशन चेंज नहीं करी, सेम प्लेस पे था और अपना मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मूवमेंट है। ओके, अब मैं अपना एक बहुत सारी मूवमेंट है यार, ठीक है, ये सब मूवमेंट होती हैं। अगर मैं भाई अपनी जगह चेंज कर लूँ, अपना प्लेस चेंज कर लूँ, आगे आ गया एक स्टेप, ये लोकोमोशन हो गया, दोबारा लोकोमोशन हो गया। ठीक है, अब भाई ये सब के सब क्या होती है, लोकोमोशन होती है। जिसके अंदर जगह चेंज हो जाएगी उसको लोकोमोशन बोलेंगे, वरना वो मूवमेंट है। ठीक है, कुछ भी हो गया। और ये जो दो टर्म है ना, मूवमेंट वगैरह, हमारी सेल्स के अंदर से लेके खुद सेल, ऑर्गन, पूरा ऑर्गेनिज्म सब मूवमेंट शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, हाँ एक सेल होता है, ठीक है ना, अब ये एक हमारा सेल, एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है और सब ऑर्गेनल्स है, मान लो अलग अलग ऑर्गेनल्स है। ये ईआर हो गया, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भाई तुम्हारी गोल्जी बॉडीज होगी मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, 1% मान लो, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हमारा सारा साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब भाई जो ये साइटोप्लाज्म है या जो प्रोटोप्लाज्म है, ये भी तो सेल के अंदर घूम रहा है। ठीक है, ये भी तो मूव करता है, लिक्विड है ना, वो लिक्विड तो थोड़ी है कि जम गया, लिक्विड जमा थोड़ी अंदर, ठीक है, वो भी मूव करेगा, ये भी आप अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है ना, मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, ये यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, लिक्विड है, मूव कर रहा है, लिक्विड भी हिल डुल रहा है हमारे सेल के अंदर, तो ये जो लिक्विड हिलेगा तो ये ऑर्गेनल्स भी तो हिलेंगी, ये सब की सब मूवमेंट्स होती हैं। अब तुम सेल के अंदर, अब सेल है, ठीक है ना, मान लो ये मान लो कोई हमारा सेल है WBC, ठीक है ना, 1% हमारी WBC है। ठीक है, अब भाई WBC भी एक मूवमेंट शो करती है। ठीक है, लाइक अमीबा देखा है, अमीबा क्या करता है, अमीबा हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए हैं, अमीबा क्या करता है, बच्चे पूछते थे सूडोपोडिया, अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं, कोई भी मतलब वो उसको फूड दिखा अपना तो सूडोपोडिया अपना ओपन किया और उसको फूड को इंगल्फ कर गया। ठीक है, उसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की मूवमेंट। ठीक है, अब हमारी जो WBC होती हैं ये भी सेम मूवमेंट शो करती हैं। एग्जाम्पल जो कि फेगोसाइटोसिस शो करती हैं, वो कौन सी WBC होती है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स हो गई, ठीक है, और कौन सी है, मैक्रोफेजेस वगैरह हो गई। अब ये जो WBC वगैरह होती हैं, ये अमीबा की तरह हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडीज को इंगल्फ करती है। ठीक है, ये भी अपना सिंपल है, फॉरेन बॉडी दिखी, अरे दुश्मन आ गया हमारी बॉडी के अंदर, इसको क्या करेगी, इंगल्फ कर लेंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सब मूवमेंट क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट है। ठीक है, हमारा सेल ऐसे, ये WBC ऐसी मूवमेंट शो कर रही है। हमारे अब नोज है, नोज के अंदर हेयर्स वगैरह है, सीलिया होता है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, डस्ट आ रही है, मतलब एयर आ रही है, ठीक है ना, सांस ले रहे हैं, एयर आ रही है, डस्ट भी आ रहा है, तो उनको फिल्टर करना, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर रही है हमारे ये नोस्ट्रिल्स के हेयर। ठीक है, ये सब क्या है, वो कौन सी मूवमेंट शो कर रहे हैं, हेयर वगैरह, सीलियरी मूवमेंट शो कर रहे हैं, सीलिया टाइप के है ये सीलियर मूवमेंट। और कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, ट्रकिया में होती है। तो ये सब मूवमेंट्स हमारे बॉडी में अवेलेबल है। हमारी बॉडी में बहुत तरह की मूवमेंट है। ये अपनी मसल मूव कर रहा हूँ, ठीक है, अब एक दिन खड़ा हूँ ना, हाथ मूव कर रहा हूँ, ये मस्कुलर मूवमेंट है, जीभ हिला रहा हूँ, एक टंग मूव कर रहा हूँ, कौन सी है, मस्कुलर मूवमेंट है भाई। अब जबड़ा अभी बोल रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो लेक्चर समझा रहा हूँ, तो मैं जो हिला रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे सब काम कर रहे हैं, ये मेरी मूवमेंट है ना। अब मान लो मैं एक दिन खड़ा हो गया तो मैं लेक्चर समझा रहा हूँ,
ठीक है, कि भाई ये WBC है, अमीबा मूवमेंट शो करती है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ये मूव कर रहा है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, एक तरह की मूवमेंट ये होती है, ये भी हिल डुल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं खड़े होकर तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये मेरी मूवमेंट है, ठीक है। अब मैं ऐसे समझाऊँ तुम्हें, ठीक है ना, ये मैं एक जगह खड़े होकर मूवमेंट करके तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं समझाऊँ तुम्हें, देखो भैया ऐसे चलते चलते, ठीक है, कि ऐसे ये होता है WBC, ऐसे मूव करते करते समझाऊँ तो वो लोकोमोशन के अंदर मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, उसमें मैं अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ, तो ये फ़र्क होता है। और बहुत सारे तो हम इतने हमारी एडवांस बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तुम अगर नीचे भी जाओगे जो हमारे जो कम डेवलप है, ठीक है, तो एग्जाम्पल में भाई पैरामीशियम है, उसके पास सीलिया भरे पड़े बहुत सारे, वो उन सीलिया के थ्रू खाना भी खाता है और भाई स्विमिंग भी करता है पानी वानी के अंदर, तो वही सीलिया लोकोमोशन भी करवा रहा है, वही सीलिया मूवमेंट भी शो कर रहा है, ठीक है। अब भाई एक इंसान है, अब एक खड़े खड़े अपने पैर हिला रहा हूँ, ठीक है ना, ये पैर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी मूवमेंट है, अब इन्हीं पैरों से मैं आगे चल रहा हूँ, मतलब एक ही ऑर्गन है और उससे मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, लोकोमोशन भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ थोड़ा बहुत भाई इंट्रोडक्शन था कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। अब एनसीईआरटी बढ़ते कि एनसीईआरटी क्या लिखती है लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी क्या लिखती है, व्हाट इज लोकोमोशन और व्हाट इज मूवमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम देखो भाई, मैं बताऊंगा नीट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ना। अपने नोट्स को, जो तुम्हारे नोट्स है ना, एनसीईआरटी की किताब को अपना नोट्स बना लो, ठीक है। कोई माइक का तो मैं हरा नहीं पाएगा, ठीक है, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। एनसीईआरटी को, मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, तो फिर मैंने क्या करा, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी उसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, टैब के अंदर, तो उससे मैं रीड करने वाला हूँ। तुम अपनी एनसीईआरटी निकाल लो और फिर मैं तुम्हें पूरा एनसीईआरटी को डिटेल में बताता रहूँगा, ठीक है, क्या एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी लिखती है मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। सही बात है, जो मूवमेंट है ये भाई सिग्निफिकेंट फीचर है किसी भी लिविंग बॉडी का। अब कोई नॉन लिविंग थोड़ी ना मूवमेंट शो कर रहा है, वो आंख मार रहा है, हाथ हिला रहा है, नहीं, ये एक सिग्निफिकेंट फीचर है भाई लिविंग बींग्स का, ठीक है ना। खाली लिविंग बींग ही मूवमेंट शो कर सकते हैं। आगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। सही बात है, एनिमल्स हो गए, अरे देखो एनिमल्स में मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, खुद ह्यूमन बॉडी हो गई। अब एक कुत्ता है, कुत्ता खड़े खड़े अपने पूंछ हिला रहा है, वो मूवमेंट है उसका, वो भागने लगा तो लोकोमोशन हो गया। तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स वगैरह के अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई पूछे कि प्लांट्स में क्या एग्जाम्पल भाई, तो एक बात, तो प्लांट्स तो कभी लोकोमोशन करते नहीं, वो तो एकदम खड़े रहते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स तो जहाँ खड़े वहीं खड़े हैं, ऐसा तो है नहीं एक प्लांट तुमने यहाँ उगाया था, एक साल बाद वो चल के आगे चला गया, तुम्हारे गली के पीछे आ गया। जहाँ वो भाई वो ग्रो कर रहा है वो वहीं पे रहेगा। प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते, वो बहुत तरह की मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, कोई भी मक्खी वक्खी उसके आसपास जा रही है, लीव्स पे बैठी, उसने अपना लीव्स क्लोज कर ली, ठीक है। उसने लीव्स क्लोज करना क्या होता है, उसकी मूवमेंट है, ठीक है। अब रूट से नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो, जो उसका तना होता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब तरह की मूवमेंट्स है भाई, ठीक है। देयर आर सो मच एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, छोटे से लेकर छोटा जाइगोट तक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो भाई ये सब मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने सारे ऑर्गेनिज्म फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो फ्लैजिला से मूवमेंट शो करे, लोकोमोशन शो करे, फ्लैजिला लोकोमोशन में काम आता है, कोई स्विमिंग करने में काम आ रहा है, ठीक है। हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी समझाऊंगा, सब समझाएंगे, आराम से समझेंगे बड़े प्यार से कि क्या होती है मूवमेंट, क्या होता है लोकोमोशन। बड़ा ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो देखो लिखती है एनसीईआरटी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स शो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द यूनिसेलुलर streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement। बड़ा इजी लाइन लिखी है, देखो जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, मैंने भी एक्सप्लेन भी किया था। तो ये प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर, तो ये घूम रहा है, वो भी तो एक तरह की मूवमेंट है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इन द अमीबा। ये भी बहुत सिंपल तरह की मूवमेंट है, बिल्कुल बारीकी, हम बिल्कुल सेल के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है ना। आगे लिखिए एनसीईआरटी मूवमेंट ऑफ सीलिया, एग्जांपल देखो क्या क्या, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई वगैरह, ये सब क्या भाई, ये मूवमेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल दे रखे टेंटिकल्स इन शोन इन मैनी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स कैन मूव। देखो क्या लिखते हैं एनसीईआरटी, ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्ब, हमने हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, लिम्स हो गए हमारे, ठीक है, अपनी जो हिला रहे हैं, ये सब मूवमेंट है। खड़े खड़े टंग हिला रहा हूँ, ठीक है, टंग मूव कर रहे हैं, जो मूव कर, आईलिड्स मूव कर रहे हैं। अब काफ़ी बंदे देखे तुमने, वो क्या अपने कान हिला पा रहे होंगे, वही मूवमेंट है उनकी, कुछ अपने आईब्रो से ऊपर नीचे कर पाते हैं, ये मूवमेंट है उनकी, ठीक है ना। सो देयर आर सो मच मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हमारे पास तो बहुत सारी मूवमेंट है भाई, इतने एडवांस हमारी बॉडी है, तो कैसे किसी मूवमेंट हम शो कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नाउ
सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज इन द प्लेस। भाई कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जिसके अंदर हम अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपना देखो यहाँ खड़ा था, अपना पैर ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि दूसरा पैर रिमूव कर लूँ, अब तो लेकिन इसमें इस मूवमेंट में जगह चेंज होगी ना, इसको लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो प्लेस चेंज करवा देती हैं और उन मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। All locomotions are movement but all movement are not locomotion, ठीक है। इस लाइन को दिक्कत, दोबारा लाइन पढ़ते हैं, देखो, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। एक बात तो भाई, मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अपना हाथ हिला रहा हूँ, ये मूवमेंट है ना, बट क्या लोकोमोशन है? नहीं ना। सो ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, समझ में आई? बिकॉज देखो मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, अपनी आंखें ऐसे आई पर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मूवमेंट्स क्या मेरी जगह चेंज हो रही है? नहीं ना। तो ऐसी मूवमेंट हम लोकोमोशन लेकर आएंगी। अब मान लो मैं अपना पैर ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई, ऑल ये मैंने लोकोमोशन किया लेकिन मूवमेंट भी तो थी, तो इसलिए ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। एनसीईआरटी लाइन है और इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। लोकोमोशन कैसे हो सकता है? वॉकिंग में, रनिंग में, भागने में, उड़ने में। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, मक्खी है, अब यहाँ मक्खी है अपने बैठे पंख खिला रही है, ठीक है ना, वो पंख मूव कर रही है, उसका मूवमेंट, अब वो भैया वो उड़ के यहाँ से यहाँ आ गई, वो उसका लोकोमोशन हो गया, उड़ के चली गई, लोकोमोशन है। तो फ्लाइंग आर लोकोमोशन, स्विमिंग लोकोमोशन, उड़ना, तैरना, कूदना, भागना, सब कूदना आगे, हाई लो, लॉन्ग जंप वगैरह, ठीक है ना। तुम खड़े खड़े कूदोगे तो वो मूवमेंट ही भाई, वो लोकोमोशन नहीं है, ठीक है। तुमने पोजीशन तुम्हारी सेम रही है, ठीक है ना, पोजीशन बदलेगी तब लोकोमोशन है। और जितनी भी एक्टिविटीज है जो तुम्हारी जगह चेंज कर ले वो सब लोकोमोशन है, ठीक है। अब आगे एनसीईआरटी लिखती है, फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स, जो सीधे को पैरामीशियम में सीलिया होता है ना, वो क्या काम करता है? सीलिया जो पैरामीशियम में होता है वो फूड को इंगल्फ कराने में भी काम करता है साइटोफेरेंक्स के थ्रू, और उसी सीलिया के थ्रू पैरामीशियम स्विमिंग भी करता है। मतलब सेम सीलिया, जो देखो अब इंपॉर्टेंट चीज है, एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको रीड करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उसको पढ़ते हैं एक बार। देखो एनसीईआरटी की एक लाइन है, क्या लाइन है वो समझते हैं। कई बार वन ऑर्गन, ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, वन ऑर्गन कैन डू मूवमेंट, सेम ऑर्गन लिखना पड़ेगा, वन नहीं सेम, sometime, same organ can do movement as well as locomotion, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को एनसीईआरटी ने एक बड़ी ही अलग ही विचित्र लाइन में लिखा, उसको समझेंगे, ठीक है ना। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि समटाइम्स सेम ऑर्गन कैन डू मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम के पास, भाई मान लो ये पैरामीशियम है, मान लो, ठीक है ना, ये सीलियां हैं, इसके बाद बहुत सारी सीलियां हैं, ठीक है ना। अब भाई इन्हीं सीलिया के थ्रू ये पैरामीशियम भाई साहब ये खाना भी खाएगा और ये स्विमिंग भी करके आगे पहुंच जाएगा। तो सेम सीलिया है, एक ही उसका पार्ट है, ठीक है ना, और उसी पार्ट से भाई साहब
अपना मूवमेंट भी शो कर रहा है, लोकोमोशन भी शो कर रहा है। हम इंसान है, अब मैं पैर हिला रहा हूँ, ठीक है, ये भाई मेरी मूवमेंट है। अब इसी पैरों के जरिए मैं लोकोमोशन भी कर रहा हूँ। तो सेम ऑर्गन सम टाइम मूवमेंट भी शो करता है, लोकोमोशन भी शो करता है। या मक्खी बैठती है, एक ही पंख, उसे पंख एक ही ऑर्गन है ना, तो उसी पंख के जरिए मूवमेंट भी कर रही है और वो उड़ के भाई आगे भी जा रही है, लोकोमोशन भी कर रही है। तो देयर आर एग्जांपल, एक एग्जांपल हाइड्रा का भी है। हाइड्रा अपने टेंटिकल से, जो हाइड्रा पता कैसा होता है, हाइड्रा क्या करता है, अब हाइड्रा है मान लो, ठीक है ना, अब हाइड्रा जो भी है इतना समझो, ठीक है, कि हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है ना। मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगली पिक्चर के अंदर मान लो यहाँ ड्रॉ करूँ मैं, ठीक है, ये इन टेंटिकल्स को नीचे काट लेगा, धरती पे चिपका लें टेंटिकल्स को, ठीक है, और ऐसे बॉडी आ जाएगी इसकी। फिर अगली पिक्चर के अंदर ये भाई साहब क्या करेगा, दोबारा नीचे आ जाएगा और इसके जो टेंटिकल्स वगैरह ये आ जाएंगे। मतलब कि ऐसे, अबे कभी कुल्लाबाती मारते देखा है बंदे को, कुल्लाबाती समझते हो, ऐसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं चलने लगूँ और ऐसे अपने हाथ नीचे फिर पैर ऊपर, ठीक है ना, ये फ्लिप मारते हुए जाता है बंदा। ये जो हाइड्रा है और ये फ्लिप मारते हुए जाता है, ठीक है ना, फ्लिप मार रहा है बंदा ये, ठीक है। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं और ये हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा, ये टेंटिकल्स है। ये टेंटिकल से फ्लिप मारते हुए मूवमेंट शो करता है, लोकोमोशन शो करता है, ये जगह चेंज कर लोकोमोशन कर रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं टेंटिकल्स के जरिए भाई साहब प्रे को भी कैच करता है, ठीक है। तो भैया सेम ऑर्गन से कई बार एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट भी शो कर सकता है, लोकोमोशन भी शो करता है। इसको एनसीईआरटी कैसे लिखते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। Hydra can use its tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion। सही बात है। We use limbs for change in body posture। हम अपने लिम्ब से बॉडी पोस्चर भी चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, मैं बन गया भैया को कन्हैया बन गया, ठीक है, मैं तो भैया यार इसी से मतलब मैं हाथ पैरों से अपनी पोजीशन भी, मतलब पोस्चर भी चेंज कर रहा हूँ और मूवमेंट, ये मूवमेंट भी होगी पोस्चर चेंज करना, और इन्हीं से हम लोकोमोशन भी कर सकते हैं, ठीक है, लोकोमोशन भी कर सकते हैं। The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately। भाई हमें साथ में पढ़ने पड़ेंगे। और एनसीईआरटी लाइन लिखते बाद में कि all locomotions are movement but all movement are not locomotion। जो मैंने समझाया इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होती है, कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भैया हमारी बॉडी के अंदर कैसी कैसी मूवमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो मूवमेंट कौन कौन सी मसल्स वगैरह करती है, तो मेनली स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल हमारी मूवमेंट कैसी करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाला जो चैप्टर आता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, फुल डिटेल पढ़ने वाले, मजा आएगा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। आगे क्या पढ़ने वाले, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अरे कॉन्सेप्ट तगड़े बना दूंगा, टेंशन ना ले, कॉन्सेप्ट के तो तुम्हारे भाई मजे आ जाएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं नीट में गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो कॉन्सेप्ट पकड़ लो खाली कि बता क्या रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा डस्टर भी है, गरीबों वाला डस्टर है मेरा यार, बेचारा ढंग से साफ भी नहीं करता, क्या बताऊँ। अपना अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है। क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एनसीईआरटी साथ है तो मेरे साथ में एनसीईआरटी रख सकते हो, ठीक है। हर लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक लाइन को, ठीक है, सिंपलेस्ट वे के अंदर, ठीक है। और मान लो जो मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अपने साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। क्योंकि अपने नोट्स को एनसीईआरटी को ही नोट्स बनाओ, मैं एनसीईआरटी की लाइन को ही तुम्हारे नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। इशू ही नहीं है, फालतू कुछ नोट्स पढ़ने, अपना एनसीईआरटी 50 बार पढ़ के जाओ भाई, कोई माइकल तो मैं हरा नहीं पाएगा टेस्ट के अंदर, नीट के अंदर तुम्हारे 360 मार के आओगे तुम लोग, ठीक है। कोई भी फालतू से पढ़नी ही नहीं अपन को, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट देयर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो बोलता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह की मूवमेंट होती है। पहली अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरी सिलरी मूवमेंट, तीसरी मस्कुलर मूवमेंट। क्या है, पहली है अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरी है तुम्हारी सिलरी मूवमेंट, तीसरी है तुम्हारी कौन सी, मस्कुलर मूवमेंट। मैंने तीनों का एग्जांपल स्टार्टिंग में दे दिए थे, याद है, भूल गए। अमीबॉइड मूवमेंट कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। भैया ये क्या करते हैं अमीबा की तरह, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडीज आ गई, ठीक है, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आया, डब्ल्यूबीसी में कौन करती है, एग्जाम्पल में न्यूट्रोफिल्स, एग्जाम्पल्स में न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एग्जाम्पल में मोनोसाइट्स, ये सब की सब फैगोसाइटोसिस करने वाली है, मोनोसाइट्स। एग्जाम्पल में मैक्रोफेज,
ये तीनों की तीनों जो WBC हैं सब फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। जैसे ही तुम्हारा कोई फॉरेन बॉडी अंदर आई ना, अटैक मार देंगी और उसको इंगल्फ कर लेंगी, खा जाएंगी। कैसे खाएंगे भैया? अमीबॉइड मूवमेंट से। अमीबा जैसे सूडोपोडिया खोल के अपना फूड को खाता है ना, वैसे WBC अरे फॉरेन बॉडी है, इसको छोड़ेंगे नहीं, उसको खा जाएगी, ठीक है ना, उसको इंगल्फ कर लेगी। कैसे करेगी? अमीबॉइड मूवमेंट की तरह, जैसे अमीबा करता है, ऐसे हमारी WBC हमारी फॉरेन बॉडी, जो बॉडी में फॉरेन बॉडी आएगा, कुछ भी फालतू चीज़ आएगी, डिजीज बीमारी के जो कीटाणु आएंगे, पैथोजन वगैरह आएंगे, उनको ऐसे खा जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में जो WBC फैगोसाइटोसिस करती है, कौन कौन सी करती है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज। खत्म। अगला है सीलियरी मूवमेंट्स। कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर? भाई यहाँ पे सीलिया वगैरह लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट हो, नोस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है भाई। हवा में हवा को साफ करना है, हवा में डस्ट पार्टिकल भी है, बहुत सारी गैसेज भी है, भाई फालतू की चीज़ बहुत है इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो ये हेयर फॉलिकल्स हैं, सीलिया वगैरह है, एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। और ये सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब ये से बहुत सारे हेयर्स हैं, ठीक है, इनमें से हवा को क्रॉस होना होता है और तब आगे हेयर हमारी फिल्टर हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन करता है हमारा सीलियरी मूवमेंट? कौन कौन शो करता है? हमारा नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर फॉलिकल, नोस्ट्रिल्स के अंदर हेयर फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद कहाँ होती है सीलियरी मूवमेंट? इसके अलावा बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है, जो यहाँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हमारा फीमेल का, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह, वहाँ पर क्या होती है? सीलिया। तो वहाँ पर भी सीलिया ही है ना, सीलियरी मूवमेंट शो होगी, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट तो पूरी बॉडी यार, ये मेरा हाथ हिल रहा है, शाहरुख खान बन गया मैं, ये सब क्या है? ये सब ये भाई सबकी सब मस्कुलर मूवमेंट है। अपने तुम हाथ पैर मूव कर रहे हो, जहाँ मसल में टांग अब जीभ हिला रहा हूँ, ये सब ये मस्कुलर मूवमेंट है भैया, ठीक है। आईब्रो हिला रहे हैं, सब मस्कुलर मूवमेंट, जबड़ा हिल रहा है मेरा, मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, सबकी सब मस्कुलर मूवमेंट है, बहुत सारी दुनिया भर की है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आगे सो इंसाइड लिखती है सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, जिसको बारे में बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी दिए तुम लोगों को, ठीक है ना। अगला लिखती है इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है भैया। एज इन अमीबा, लाइक अमीबा में जैसे कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, वैसे WBC के अंदर भी उसको इंगल्फ कर लेती है, ठीक है ना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliate epithelium। भाई ये बात तो एनसीईआरटी लिखती है कि सीलियरी मूवमेंट वहाँ होगी जहाँ पर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह हैं, जहाँ पर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सीलियरी एपिथेलियम होगा। अरे यार एक बात तो, जहाँ पर सीलिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर सीलिया हुआ सीलिया, यार ये जो सीलिया है उसको कौन उगाएगा? सीलियरी एपिथेलियम उगाएंगे, सीलियरी एपिथेलियम। भाई वो एपिथेलियम, वो टिश्यू, वो सेल जो सीलिया को बनाएंगे, जहां पर वो बनाने वाले सेल होंगे सीलिया को, वहीं पे सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। भाई इतना ही लिखा इन लोगों ने। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रकिया हेल्प इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल। भाई जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है सीलिया का ट्रकिया के साथ, वो डस्ट पार्टिकल रिमूव करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेयर, इसको फिल्टर करता है सीलिया वगैरह, ठीक है ना। पैसेज ऑफ ओवा फेलोपियन ट्यूब के अंदर मैंने बताया, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है फीमेल का, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा सीलिया होता है, वो फिर ओवा की मूवमेंट में हेल्प करता है। ओवा का वहाँ पे लोकोमोशन हो रहा होता है ना, वो ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब से गुजर के जा रहा होता है, वहाँ पे ओवा क्या हो रहा है? लोकोमोशन हो रहा है ना, ओवम का, एग का, ठीक है ना। सो क्या है सीन है भाई? वही सीन है, ठीक है। वो मूवमेंट से वहाँ पर हमारा सीलिया हेल्प करता है, ठीक है। और मस्कुलर मूवमेंट का एग्जांपल क्या एंसेट लिखती है? आवर लिम्स, जॉस, टंग, आईलिड, कुछ भी है, बहुत सारे कुछ भी है यार, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट हैं, ठीक है। अब वो देखा एसी भी प्रतिबंध, अपनी आँख ऐसे, एसी प्रतिबंध जो CID में है, अपनी आँख ऐसे मतलब कि वैसे फाड़ के रख देता है, तो वो क्या है? वो उसकी आंखों की मूवमेंट है भैया, उसकी फेमस है वो ए दया, ठीक है ना, ऐसे करके ये सब मूवमेंट है, बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, ठीक है। आगे द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन। भाई हमारी जो मसल्स है ना, इनकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी है कि कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी के कारण हमारी लोकोमोशन हो पा रहा है, ठीक है ना। और इसी चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स, जितने मूवमेंट बाय शो करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके कारण हो रहा है, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोकोमोशन कर पा रहे हैं, ओके। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है वो पढ़ते हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम।
लिखता भैया लोकोमोशन करने के लिए तुमको मस्कुलर एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्केलेटल मसल्स का चाहिए, और क्या चाहिए, दिमाग का चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बात पूछता हूँ, हम लोग तो भाई बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अब है ना नर्वस सिस्टम सेरिबेलम है, क्या बैलेंस करने में काम आता है। ठीक है भाई, अगर हम पढ़ते हैं बचपन से 10th में पढ़ा था, ठीक है ना, तो क्या है सेरिबेलम में क्या फंक्शन है भैया, वो बैलेंस बॉडी को करता है। अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे, बैलेंस बॉडी बिगड़ जाएगा, हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो न्यूरल चाहिए ना भाई, सिग्नल कौन देगा, एक बात तो, अब मेरे को चलना है, अब बॉडी मेरे कंट्रोल में है ना, तो मैं भाई अब मैं तुम्हें समझाने के लिए मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे दिमाग ने बोला ये पैर आगे बढ़ा, उससे चल रहा हूँ ना, तो नर्वस सिस्टम का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मस्कुलर मूवमेंट भी चाहिए, और स्केलेटल मसल तो यूज कर रहा हूँ ना मैं भाई, जो मेरे कंट्रोल में कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल्स है, तो तीनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी तो मैं अपनी लोकोमोशन शो कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल, हम टाइप्स ऑफ मसल पढ़ने वाले हैं, देयर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, एंड इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल मसल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर हमारा इस पे बेस होने वाला है। ऐसे बात तो एक से एक फंक्शन है अपना ईयर का। ठीक है ना, जो हमारा ईयर होता है, कान होते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो हमारे ईयर्स होते हैं इनका प्राइमरी फंक्शन बैलेंस करना होता है बॉडी को, सुनना बाद में है। ठीक है ना, हियरिंग फंक्शन का सेकेंडरी फंक्शन है, पहला फंक्शन का भी बॉडी को बैलेंस करने का, ताकि बॉडी गिरे ना। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं हमारा टॉपिक मसल। अब पढ़ेंगे मसल। ये डस्टर बेकार है यार, कोई दूसरा डस्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर इजी है, बायोलॉजी के सभी चैप्टर इजी हैं यार। ठीक है, अपना टॉपिक है मसल, MUSCLE, मसल। ठीक है ना, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell's membrane. Flagellar movement. अच्छा, ये सब कहानी लिखी एनसीईआरटी में, सुनो ध्यान से। जो फ्लैजेला होता है, सीलिया होता है, या पिलाई होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सबसे देखो 3 चीज़ होती हैं, ये पिलाई, सीलिया, फ्लैजेला। ठीक है, सबसे छोटे पिलाई, फिर सीलिया, उससे थोड़े से बड़े, सबसे बड़े फ्लैजेला। इनका मेन फंक्शन फ्लैजेला का लोकोमोशन करवाना, सीलिया का मूवमेंट कराना मेन फंक्शन है। ठीक है, पिलाई वैसे ही हल्का हल्का मूवमेंट करने के लिए। ठीक है ना, आगे एनसीईआरटी लिखती है फ्लैजेल मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अरे काफ़ी सारे गैमेट जो होते हैं ना, तुम पढ़ोगे ये प्लांट किंगडम वगैरह के अंदर भी, तो कुछ गैमेट ऐसे होते हैं जहाँ पर उनके फ्लैजेला होता है, बायोफ्लैजेलेट। ठीक है ना, तो वो फ्लैजेला उनके जो मोटाइल गैमेट हैं, ठीक है, तो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, वो फीमेल एग के पास पहुँच पाए। ठीक है, सब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम पढ़ने वाले। ठीक है ना, तो भाई फ्लैजेला मूव जो होता है, फ्लैजेला होता है मूवमेंट में, लोकोमोशन हेल्प में, तो फ्लैजेला मूवमेंट लोकोमोशन लेकर आती है। ठीक है ना, फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, देखो मैंने जो पढ़ाया था, फ्लैजेला सेम ऑर्गन है, वो मूवमेंट भी कर रहा है, लेकिन वो मूवमेंट लोकोमोशन लेकर आ रही है, स्विमिंग करके उसको आगे पहुंचा रही है। ठीक है ना, लिखता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज, इसमें फ्लैजेला हेल्प करता है आगे, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिन ने एग्जांपल दिया है। अब आगे, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज, इसका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्म, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है ना सारा, अरे बात है 3 जम लेयर है, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, पूरी बॉडी इन्हीं से बन रखी है। अब भैया अलग अलग टिश्यू वगैरह ऑर्गन वगैरह इन लेयर से बन रखे हैं, पर पढ़ना है नर्वस सिस्टम है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। जब छोटे से ना, बहुत से जब पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब बहुत छोटे, जब हमारे जाओगे फीटस लाइफ के अंदर जाइगोट पाइगोट बन रहे थे, तब हमारी पूरी बॉडी फॉर्मेशन होती थी, तब ये लेयर वेयर से डिफ्रेंशिएट होकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ऐसी जो मीजोडर्मल जो लेयर है, उससे हमारा मसल वगैरह बनी हुई है। ठीक है, अब एक्टोडर्मल लेयर से हमारा दिमाग बना, नर्वस सिस्टम बन रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते, जो हमारी मसल्स होती हैं, ये पूरी बॉडी का 40 to 50% वेट कैरी करती है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी का जितना वेट है
उसमें से 40 to 50% वेट इनके कारण है, ठीक है। कोई पूछे हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल है, भाई इसकी तो एनसीईआरटी ने इसकी लाइन लिखी नहीं है। उसका रीज़न ये है, तुम एमबीबीएस में जाओगे ना, देखो काफ़ी बुक्स लिखती हैं 639 है, ठीक है, कुछ 640 लिखती है, एक आधी तो 650 भी लिखती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें खुद श्योरिटी नहीं है आज तक। हम एमबीबीएस में हम एमबीबीएस के अंदर ये पढ़ते हैं, एमबीबीएस की काफ़ी बुक्स 640 लिखती हैं, लाइक गाइटर एंड होल वगैरह, ये सब ये लिखती हैं, ठीक है। तो ये सब तुम एमबीबीएस पढ़ोगे, लेकिन इससे कोई फिक्सेशन नहीं है, तो हम 640 मसल्स या 639 तुम कुछ भी बोल लो, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी को डेटा मेंशन नहीं करती। 640 तुम मान के चलो, ठीक है, 640 मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, और भैया वो 40 to 50% पूरी बॉडी का वेट कैरी करती हैं, ठीक है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी। अब जो मसल इनके पास ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है ना। ईजी है, ज़्यादा लिखवा नहीं रहा, ठीक है। नोट्स अपने एनसीईआरटी को बनाओ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, भाई यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, जो समझाने वाला चीज़ समझा दूंगा, हिंदी में लिख के दिखा दूंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तुम्हारे तगड़े रहेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे तगड़े रहेंगे। और लेक्चर तो हमेशा अवेलेबल है, दोबारा देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आने वाला है, ठीक है, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड रहता है। तो भैया अपनी जो मसल्स वगैरह होती हैं ना, ये जो मसल्स होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। क्या प्रॉपर्टी हैं वो पढ़ते हैं। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक और होती है, कौन सी होती है बे, एक्सटेंसिबिलिटी। बिलिटी, ठीक है। अब ये 4 प्रॉपर्टी हैं यार, ये 4 प्रॉपर्टी का हम लोकोमोशन पोकोमोशन सब कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रॉपर्टी को समझना है अपन को कि क्या होता है। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होता है भैया, तो इसके पास कोई स्टिमुलाई आया। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब मेरे को ये मतलब एक्साइटेबिलिटी मतलब कि रिस्पॉन्स देना किसी चीज़ का, ठीक है। अब भाई किसी ने मेरे को, भाई मान लो कोई गर्म चीज़ है, यहाँ लगाओ, मेरे मसल पीछे जाएगी, जो मसल है स्केलेटल मसल वो पीछे जा रही है, रिस्पॉन्स दे रही है ना, ये इसको एक्साइटेबिलिटी बोलती है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट पर इलास्टिसिटी, भाई ये कॉन्ट्रैक्शन अपना शेप चेंज कर सकते, देखो अब ये मसल है, खींच के अब ऐसे रहेगी, बार बार वहाँ चली जाएगी, एक्साइटेबिलिटी है। इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रिलैक्सेशन मसल्स का एक्सटेंड होना, ठीक है ना। भाई ये सब इजी है, इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब भाई इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि मसल्स हमारे किस बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं मसल्स को, ठीक है। देखो किस बेस पर हम मसल्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डस्टर भी नीचे कर गया। देखो जो हमारी मसल्स वगैरह है ना, वो तो भाई हम काफ़ी चीज़ों के बेस पर डिवाइड, देखो हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको कोई बेस होता है कि भाई किस फॉर्मेट पे तुम डिवाइड कर रहे हो। अब मसल्स हैं, क्या इस पे डिवाइड कर रहे हो कि दिखती कैसी है, क्या इस पे डिवाइड कर रहे हो ये काम कैसे, कौन क्या काम कर रही है, या इसके लोकेशन पे डिवाइड कर रहे हो। अलग अलग फिनोमिना होते हैं मसल्स को कोई भी चीज़ को डिवाइड करने के, ठीक है। देखो अब इंस्टेड क्या लिखती है, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकोमोशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़, ठीक है, कि कौन सी मसल क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, हमारे पास 3 तरह की मसल्स हैं, ठीक है। अपने पास 3 तरह की मसल्स हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। पहली है हमारे पास कौन सी मसल, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। पहली हमारे पास स्केलेटल मसल्स, दूसरी हमारे पास विसरल मसल्स, तीसरी हमारे पास कार्डियक मसल्स। और ये कौन से बेस पे किया हमने, लोकेशन, जगह। अब देखो हमने जगह के बेस पे बांटी है कि ठीक है, अब भाई ये अलग जगह होगी, ये अलग जगह होगी, ये अलग जगह, सभी तो जगह के बेस पे बांटी है, तीनों अलग अलग जगह मिलेंगी, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो होती हैं इनके बारे की इनकी कुछ खासियत, ठीक है, इनकी कुछ खासियत। पहली खासियत इस भाई साहब की, इन मसल्स की हमारे पास ये वॉलंटरी होती हैं, माने अपने कंट्रोल में होती है, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है। अब भाई ये मेरा हाथ जो ना, ये मसल स्केलेटल मसल है, अगर मैं चाहूँ ये ऐसे हो गई, मैं चाहूँ ऐसे हो गई, ऐसे कर ली,
अपने कंट्रोल में भाई, अपना अपना माल है, ठीक है, अपने कंट्रोल में है, वॉलंटरी, ठीक है। अगला स्ट्राइएशंस होती हैं। स्ट्राइएशन मतलब समझते हो, इसको पूरा समझाओ स्ट्राइएशन मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे, ठीक है, दो ये हो गया, वॉलंटरी है, स्ट्राइएशंस होती हैं, ठीक है। और आगे क्या पढ़ते हैं अपन, और ये कहाँ पर होती हैं, अपने स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल कंपोनेंट है उनके पास होती है, स्केलेटल कंपोनेंट के पास मिलेगी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यही है। और इनका एक नाम और है, देखो इनको अलग नाम है, स्केलेटल मसल्स को हम भैया, इन मसल्स के दो नाम और हैं, इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। और इन मसल्स का एक नाम और है, इनको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके पास स्ट्राइएशंस होते हैं। अब स्ट्राइएशन मतलब क्या होता है भाई, तो स्ट्राइएशन मतलब होता है मेरे भाई कि स्ट्रिप्ड होना, देख ऐसे, ये इन्हें स्ट्राइएशंस बोलते हैं। जब हमने ये जो खाल है ना, इसको जूम करोगे ना, ये ऐसे दिखने लगेगी, लाइंस दिखेंगी इसके ऊपर, वो स्ट्राइएशंस होती हैं। अब वो क्यों हो रही है भैया स्ट्राइएशंस वगैरह, ठीक है। ये मसल को जब तुम जूम करने वाले हो तो मैं स्ट्राइएशंस दिखने वाली, क्यों है, अंदर जो फिलामेंट है उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ी, स्ट्राइएशंस, लेकिन अभी इतना समझो कि स्ट्राइएशंस होती हैं, ठीक है। अरे जैसे कि, अरे मैंने टी शर्ट पहन रखी है ना, इसमें तो हाँ देखो देखो देखो, ये टी शर्ट है, तुम इसको भी जूम, अपने तो तुम कपड़ा पहना उसको देखो, तुम जूम कर देखो, ऐसे थोड़ा खींच देखो, तुम्हें धागे धागे दिखेंगे, धागे धागे लाइन ला रखे, वो स्ट्राइएशंस है उसके ऊपर, ये मेरी स्ट्राइटेड है, स्ट्राइएशंस है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ पे 4 पे खड़ी है, इसमें स्ट्राइएशंस है, मिलेगा ना, ये स्ट्राइएशंस मिलने वाली है, ये लाइन्स मिलने वाली है, उनको स्ट्राइएशन बोलते हैं, ठीक है। ये और स्ट्राइएशन का नाम स्ट्राइटेड मसल रख दिया, अपने कंट्रोल में नाम वॉलंटरी मसल रख दिया, ठीक है। और स्केलेटल कंपोनेंट्स आते हैं, इसलिए भाई हमारे स्केलेटल मसल्स हो गई, बात खत्म। अब अगली मसल कौन सी अपने पास, विसरल मसल्स हैं। अब भैया ये कौन सी मसल है भाई, जो विसरल ऑर्गन के आसपास होगी, या विसरल भाई जो विसरल हमारे जो होलो और ऑर्गन्स ट्यूब है वहाँ पर मिलेगी ये विसरल मसल्स, ठीक है। विसरल मसल इनके बारे में बता देता हूँ, कहाँ मिलने वाली है हमारे पास, आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स, ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। अरे एग्जाम्पल के तौर पे अपनी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, अपनी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गई, यहाँ पर मिलने की है ये, ठीक। अरे इनका देखो, इनका काम है इनवॉलंटरी है, अपने कंट्रोल में नहीं है यार, ये मसल्स अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और इनके ऊपर नॉन स्ट्राइटेड, इनके ऊपर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड, इनके ऊपर कोई स्ट्राइएशन नहीं होती, ये वर्ड कोई स्ट्राइएशन लाइन्स नहीं है तो पूरी स्मूथ होगी ना, तो इसलिए बोलते नॉन स्ट्राइटेड, फिर स्मूथ अपीयरेंस है इनकी, स्मूथ मसल है, स्मूथ अपीयरेंस है। नॉन स्ट्राइटेड कोई धागा ही नहीं, लाइन्स ही नहीं इसके ऊपर, तो क्या है भाई, स्मूथ मसल होगी, कोई लाइन, कोई बात तो यार। अब भाई तुम्हारी कोई ऐसी शर्ट है, ठीक है, या ये 4 पाई है, 4 पाई के ऊपर धागे होते हैं ना, स्ट्राइएशंस है, लगाओ तो क्या है भाई, स्ट्राइएशंस है ना उसके ऊपर, ठीक है, स्मूथ नहीं है। अब कोई धागा ही ना बिल्कुल प्लेन हो तो स्मूथ बोल देंगे, तो स्मूथ अपीयरेंस इसकी, ठीक है। अब ये इनवॉलंटरी अपने कंट्रोल में नहीं है, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलने वाली है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रो और एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अरे यार एक बात तो, कंट्रोल में है किसी का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वरना फिर तो भाई अगर ये कंट्रोल में आ जाए हमारे, ये वॉलंटरी बन जाए, विसरल मसल्स हमारी, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम भाई कोई प्रोटेक्शन यूज़ ही नहीं करने वाले, ठीक है। मैं रोक लूँगा भैया, भाई कोई लड़की है, ठीक है ना, लड़की मान लो ये कंट्रोल में है हमारी, ये विसरल स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, वो अपना OI नहीं रिलीज होने देगी, अरे फेलोपिन मेरे को जाम कर देगी, ठीक है, नहीं निकलने देते, कितना ही कुछ करो, प्रोटेक्शन यूज होती नहीं है, IUD को यूज़ ही नहीं करने वाली। अरे भैया कमाल की चीज़ है, ठीक है ना। अब भाई तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, अपने कंट्रोल में है ही नहीं, ओके। कंट्रोल में तो बात अलग होती है, दुनिया चेंज हो जाती है, पता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है भाई इन सब चीज़ों की, कोई कुछ बनाता ही नहीं फिर प्रोटेक्शन पे, ठीक है। तो अब कोई खाना वाना भी एलिमेंट्री कैनाल में है, तुम खाना भाई पेट में रखूँगा मैं, खाना जा ही नहीं दे रहा इंटेस्टाइन के अंदर, अपने कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनको स्मूथ मसल बोलते हैं, बिकॉज अब अपीयरेंस नहीं है, इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स बोला जाता है, इनको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ओके
और होलो रूम के आसपास होती हैं। अब थर्ड वन है कार्डियक मसल्स, उनको पढ़ते हैं। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। देखो भाई यार लिख लेना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत बताया मैंने, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझो खाली, ठीक है। नोट्स अपने एनसीईआरटी में नोट्स बनाते रहो, जो चीज़ एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ थोड़ी बहुत वो बस ऐड करना मैं नोट्स के अंदर, ठीक है। बाकी सब एनसीईआरटी में सब गिवन है, बस एनसीईआरटी पढ़नी आनी चाहिए, एनसीईआरटी समझनी आनी चाहिए, ये है मेन मोटिव, ठीक है। अपना मेन मोटिव यही है, ओके। तो अगली मसल्स कौन सी हैं? कार्डियक मसल। कौन सी मसल अगली? कार्डियक मसल। अब भाई ये समझ में आ रही ना मसल कहाँ होती है? ये मसल कहाँ होने वाली है? दिल के आसपास। कहाँ होगी मसल्स? ये अपना आजकल का मॉडर्न दिल, ऐसा दिल होता नहीं है तो समझ लो, ठीक है। ये निब्बा निब्बी का दिल है, यहाँ आसपास मिलने वाली कार्डियक मसल्स, दिल के आसपास मिलने वाली मसल्स, ठीक है। हार्ट की मसल्स कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अगली चीज़, इनके ऊपर स्ट्राइएशंस मिलेंगे, स्ट्राइटेड होती हैं, ठीक है, स्ट्राइटेड होती हैं। मैं तुम्हें मेरी एक वीडियो है इसमें हम हार्ट का ना अपने हॉस्टल में अपने रूम पे लेकर आए थे हार्ट को, तो वहाँ पे हम कारीगरी कर रहे थे, तो मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है। तुम समझना कि क्या हार्ट में दिखे तुम लाइन्स, उस वीडियो में तुम्हें लाइन्स दिखेंगी, हमने जूम करा था हार्ट के ऊपर, तो तुम्हें लाइन्स दिखेंगी, हार्ट में स्ट्राइएशंस होती है, तो मैं आई विल शो यू द वीडियो, ओके। मेरे को याद दिला देना टेलीग्राम पे, ठीक है। आगे ओके, स्ट्राइएशंस होती हैं इसके ऊपर, और इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री होती हैं, अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर ये अपने कंट्रोल में हो जाए तो ये ब्रेकअप के मरीज जितने भी हैं ये बेचारे लड़की के चक्कर में, ठीक है, लड़की छोड़ के चली गई, मेरा प्यार छोड़ के चला गया, ये लड़की रो रही है, लड़का छोड़ के चला गया, तो वो अपना दिल रोक के आत्महत्या कर लें, ठीक है। बट ये अपने कंट्रोल में है ही नहीं, इसे जीना पड़ता है, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री है, स्ट्राइटेड है, और क्या हार्ट के आसपास है, और क्या ये, ओके। आगे, अरे यार कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो यही सब एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, आप लोग पैरा रीड कर सकते हैं, मैं पैरा को रीड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल फुल डिटेल में, ये हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, कि कैसे हमारी मसल कॉन्टैक्ट कर रही है, क्या क्या कर रही है, पूरा डिटेल में इजीली समझाऊंगा, पूरा मज़े में समझ में आएगा, ठीक है ना, ओके। पूरा इजीली मज़े में समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने का नहीं, ओके। सो स्केलेटल मसल्स, ये वीडियो कितनी लंबी हो गई मैंने चेक भी नहीं की। कोई टेंशन नहीं अपने को। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, इसको पढ़ें फुल डिटेल में लेक्चर 2।